आज का हमारा टॉपिक है डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसमें हम पढ़ेंगे डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर है। इसको हिंदी में विभागीय खाते भी बोलते हैं और बीकॉम फर्स्ट ईयर में ज्यादातर इस चैप्टर को पढ़ाया जाता है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में अभी ये आया नहीं है, किसी किसी में आ चुका है। तो ये काफी पुराना जो चैप्टर है, बाद में फिर सीसीएस यूनिवर्सिटी में तो एक बार ये हटा दिया गया था, लेकिन बाद में दोबारा अब फिर इसको एक्टिवेट कर दिया गया है। तो ये सिलेबस में शामिल है, इसलिए अब इसको हम जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको हमने यहाँ पर सिलेक्ट किया है। वो क्वेश्चन नंबर 8 है। हिंदी और इंग्लिश दोनों प्रकार के विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है, तो हम इंग्लिश वाला यहाँ पर पढ़ेंगे। ए बिजनेसमैन मेड परचेजेज फॉर हिज 3 डिपार्टमेंट्स एज फॉलोज। इसके बाद है डिपार्टमेंट ए का परचेज, बी का, सी का। यहाँ पर परचेज दिया हुआ है 400 आर्टिकल्स, 2800 आर्टिकल्स, 800 आर्टिकल्स। टोटल कॉस्ट इसकी है 10,200, 10,200, जिसमें कि ये नहीं मालूम है कि ए का, बी का, सी का कितना रुपया किस डिपार्टमेंट की परचेजिंग के लिए फिक्स हुआ है। इसी प्रकार से तीनों डिपार्टमेंट की बिक्री यानी सेल दिया हुआ है, जिसमें डिपार्टमेंट ए की सेल 360 आर्टिकल का है, 15 रुपए के हिसाब से है, जबकि बी की 3000 आर्टिकल है जो कि 18 रुपए के हिसाब से है, और सी का यहाँ पर 900 यानी 900 आर्टिकल जो कि 6 रुपए पर आर्टिकल के हिसाब से है। तीनों डिपार्टमेंट का ओपनिंग स्टॉक भी दिया गया है। डिपार्टमेंट ए का 200 आर्टिकल्स, बी का 800 आर्टिकल्स और सी का 120 आर्टिकल्स यहाँ पे है, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक का कहीं पता नहीं है। बोला गया है कि द परसेंटेज ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट फॉर 3 डिपार्टमेंट्स इज सेम। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट बोला है बनाने के लिए इन्होंने, तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं। तो क्वेश्चन में डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट बताया है, पूछा गया है कि आप बना के दिखाइए, तो हम इसको समझेंगे वर्किंग के द्वारा। सबसे पहला स्टेप जो हमारा होगा वो जो डिपार्टमेंट ए, बी, सी का जो यहाँ पर परचेज का यूनिट दिया गया है, हम इसका सेल प्राइस निकालेंगे इस रेट से 15 रुपए, 18 रुपए और 6 रुपए। जब सेलिंग प्राइस इनका आएगा उसमें से इसकी कॉस्ट निकालेंगे और ग्रॉस प्रॉफिट का मार्जिन यानी रेशो पता लगाएंगे। इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो तरीका है थोड़ा सा डिफरेंट होता है। इसकी वर्किंग में ही जान है, बाकी सवाल में कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर हम वर्किंग करना शुरू करते हैं। सबसे पहले ए, बी, सी, ये जो आर्टिकल्स दिया गया है इनका दाम निकालेंगे, इनका प्राइस निकालेंगे, सेलिंग प्राइस आखिर क्या होगा। ए की सेलिंग प्राइस 400 इंटू इसका रेट है 15 रुपीज का, तो इस 400 की मल्टीप्लाई 15 रुपीज से करेंगे, 2800 की मल्टीप्लाई 18 से करेंगे और 800 की मल्टीप्लाई 6 रुपीज से करेंगे। इस तरह से इसको लिखेंगे। अब इसकी वर्किंग यहां पर देखते हैं, इसकी वैल्यू क्या आती है। इसका दाम आता है 6000, इसका आता है 18, 144, 36, 50,400 और इसका हो गया 4800। टोटल अमाउंट टोटल होगा 61,200। ये इसकी सेलिंग प्राइस है। इसमें से हम इसकी कॉस्टिंग निकालेंगे, यानी इसमें से हम इसका कॉस्ट यानी परचेज प्राइस निकाल देंगे। ये परचेज प्राइस है 10,200। यहां पर आप देखेंगे ये लिखा है 10,200, इसको माइनस कर देंगे तो हमें जो यहाँ पर प्रॉफिट मार्जिन प्राप्त होगा वो 51,000 प्राप्त होगा। फिर हम इसके ग्रॉस प्रॉफिट का रेशो पता लगाएंगे कितना होगा।
ग्रॉस प्रॉफिट रेशो। इसका फार्मूला होता है ग्रॉस प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन सेल। अब इसकी वैल्यू रखिए 51,000 इंटू 100 अपॉन 61,200। ये इसकी सेलिंग प्राइस है, यानी इस सेलिंग से हम डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको काट के जो परसेंटेज आएगा 83.33% आएगा, यानी इतना रुपया, यानी कि 83.33% ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है। अब हम इसका एक चार्ट बनाएंगे जिसमें ये पता लगाएंगे कि सेलिंग प्राइस और परचेज प्राइस और जीपी आखिर कितना होगा। डिपार्टमेंट ए का, बी का और सी का, तीनों डिपार्टमेंट का हमें सेल, कॉस्ट, प्रॉफिट का पता लगाएंगे। जो सेलिंग प्राइस है अगर वो देखेंगे तो ये सेलिंग प्राइस है 15 रुपीज, 18 रुपीज, 6 रुपये, यानी 15, 18 और 6 रुपए। इसको यहाँ रखिए सेल के सामने 15, 18 एंड 6 रुपीज। यहाँ पर जो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है वो है 83.33%। यदि हम 15 रुपीज का 83.33% काटते हैं तो जो प्रॉफिट मार्जिन है वो 12 रुपये 50 पैसे, यानी 12.5 रुपीज ग्रॉस प्रॉफिट होगा। इसी प्रकार से 18 रुपए के, यानी 18 रुपीज का अगर हम 83.33% काटते हैं तो ये मार्जिन 15 रुपीज का होता है, और 6 रुपीज का 83.33% काटेंगे तो 5 रुपए होता है। आप सोचिए अगर 15 रुपए सेलिंग प्राइस है, 12.5 रुपए की ग्रॉस प्रॉफिट है, तो इसका कॉस्ट क्या होगा। 15 रुपीज यानी 15 रुपए में से 12.5 रुपए घटाएंगे तो इसका जो परचेज प्राइस है वो 2.5 रुपए होगा, और 18 रुपए में से 15 रुपए माइनस करेंगे तो इसका परचेज प्राइस 3 रुपए होगा। 6 रुपए में से 5 रुपए निकालेंगे तो परचेज प्राइस 1 रुपए होगा। तो जो ये परचेज प्राइस यानी इसकी कॉस्ट आई है निकल के, इसका मल्टीप्लाई हम 3 प्रकार के यूनिट्स में करेंगे। वो यूनिट कौन कौन सा होगा। पहला तो होगा परचेज, दूसरा होगा ओपनिंग स्टॉक, दूसरा होगा क्लोजिंग स्टॉक। 3 प्रकार के यूनिट्स में हम इसकी कैलकुलेशन स्टेप बाय स्टेप करेंगे। और कैसे करेंगे चलिए उसको देखते हैं। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक की कैलकुलेशन करते हैं और देखते हैं कि ओपनिंग स्टॉक आखिर कितना होता है। तो ओपनिंग स्टॉक का यहाँ पे आप यूनिट देख सकते हैं। ओपनिंग स्टॉक की यूनिट है 200 आर्टिकल्स, 800 आर्टिकल्स एंड 120 आर्टिकल्स। इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे इसके कॉस्ट प्राइस से। तो सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक ए का, बी का, सी का, इनकी यूनिट्स है 200, 800, 120। 200, 800, 120 इनकी मल्टीप्लाई कॉस्ट प्राइस से करेंगे, यानी परचेज प्राइस से करेंगे, जो हमने पीछे कैलकुलेट किया था। यदि उसका देखना चाहते हैं तो उसको देख भी सकते हैं। ये जो हमने कैलकुलेट किया था परचेज प्राइस 2.5 रुपए ए का, 3 रुपए बी का, 1 रुपए सी का, इससे मल्टीप्लाई करेंगे। 2.5 रुपए, 3 रुपए और 1 रुपए, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 500 आएगा। यहाँ पर ये 2400 प्राप्त होगा और ये 120
20 प्राप्त होगा। ये हमारी पहली वर्किंग हुई। दूसरी वर्किंग हम करेंगे परचेज प्राइस का, और देखते हैं परचेज प्राइस आखिर ए का बी का कितना होता है और सी का। ए बी सी 400, 2800 एंड 800 इनकी मल्टीप्लाइकेशन हम इसकी कॉस्ट से करेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर परचेज यूनिट्स दिया गया है, ए का बी का सी का। इनकी मल्टीप्लाइकेशन इसकी 2.5 रुपए से, इसकी 3 रुपए से, इसकी 1 रुपए से करेंगे। कुछ इस प्रकार से 400 और 2800 और 800 इनकी सबकी मल्टीप्लाइकेशन इसके परचेज प्राइस से करेंगे। 2.5 रुपए से, 3 रुपए और 1 रुपए। इसका जो अमाउंट आता है वो अब 1000 होता है, और इसका होता है 8400, और इसका होता है 800 यानी 800। इन सब का टोटल 10,200 होता है, जो कि अब बढ़ चुका है। ए का बी का सी का सबका पता लग गया। जो यहाँ रकम दी हुई है 10,200, यहाँ तो नहीं बटी है, लेकिन अब यहाँ पर हमने वर्किंग करके बांट दिया है। अब हम सेलिंग प्राइस निकाल लेंगे, इसको कैलकुलेट करके आखिर सेल प्राइस क्या होगा। तीसरी कैलकुलेशन होगी सेलिंग की। ए बी और सी सेलिंग यूनिट यहाँ पर देख सकते हैं 360, 3000 और 900 यूनिट्स दिया हुआ है। इनकी मल्टीप्लाइकेशन सेलिंग के यूनिट के रेट से करेंगे। यहाँ पर सेलिंग का जो रेट है 15 रुपए, 18 रुपए और 6 रुपए लिखा हुआ है। हम इसकी मल्टीप्लाइकेशन इसी रेट से कर देंगे। 15 रुपए, 18 रुपए, 6 रुपए, इनको मल्टीप्लाई करके जो रकम प्राप्त होती है उसको हम सेल मानेंगे। ये रकम हमें प्राप्त हुई। ये सेलिंग प्राइस आ चुका है हमारे पास। ओपनिंग स्टॉक हो गया, क्लोजिंग स्टॉक हो गया, क्लोजिंग स्टॉक नहीं हुआ है, सेलिंग प्राइस हो गया और परचेज प्राइस हो गया। अब कैलकुलेट करेंगे ओपनिंग स्टॉक की और उसकी क्लोजिंग स्टॉक की। तो क्लोजिंग स्टॉक देख लेते हैं कैसे कैलकुलेट हुआ है, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक इसमें दिया नहीं है। तो क्लोजिंग स्टॉक इक्वल टू होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस सेल्स। ये यूनिट्स होती हैं, ध्यान रखेंगे इस चीज को, यूनिट्स। इसका मतलब ओपनिंग स्टॉक की जो यूनिट होगी उसमें परचेज की यूनिट जोड़ेंगे, उसमें सेल की यूनिट को माइनस करेंगे। ऐसे इस प्रकार से देख सकते हैं। ओपनिंग स्टॉक यहाँ दिया गया है, इसको और इसको परचेज को जोड़ लेंगे और 360 जो सेल्स यूनिट है इसको माइनस करेंगे। तो सबसे पहले डिपार्टमेंट ए की बात करेंगे, फिर बी की, फिर सी की, और फिर कैलकुलेशन शुरू हो जाएगा। तो यहाँ सबसे पहले लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक इसका है 200। उंगली हमने रख रखा है, इसको ध्यान से देखते रहिए। 200 प्लस 400 माइनस 360 यानी 360, 240 यूनिट क्लोजिंग स्टॉक का प्राप्त होता है। अब देखेंगे ऐसे ही बी का करेंगे। 800 प्लस 2800 यानी 2800 माइनस 3000, 600 यूनिट हमारा आ गया। ये 600 आर्टिकल्स हैं। और ऐसे ही हम सी का कैलकुलेट करेंगे। 120 प्लस 800 माइनस 900 इक्वल टू 20। इनकी मल्टीप्लाइकेशन, इन यूनिट्स की मल्टीप्लाइकेशन हम इनके परचेज प्राइस से कर देंगे। 2.5 रुपये और ये 3 रुपये और ये 1 रुपये, जो हमारा परचेज प्राइस का रेट आया था। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमें मिलता है 600 रुपये, 1800 रुपये और 20 रुपीज़। अब हमारे पास ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, परचेज और सेल सब चीज़ मौजूद है। अब हम आसानी से डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट बना सकते हैं।
यहाँ पर हम डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक ए का, बी का, सी का, जो कि हमने कैलकुलेट किया हुआ है पहले ही। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, ये 200 इंटू 2.5 कैलकुलेट किया था, तो यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक की कैलकुलेशन सबसे पहले हुई थी। इसी रकम को हम यहाँ पर लिखेंगे 500, 2400, 120, 500, 2400, 120 और परचेज की रकम यहाँ देख सकते हैं 1000, 8400, 800। इस प्रकार से परचेज का अमाउंट भी हो गया। अब इधर पहुंचते हैं, सेल लिखेंगे क्रेडिट साइड में। सेल्स का जो हमने कैलकुलेशन किया है यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि हमने पहले ही कैलकुलेट किया हुआ है 5400, 54,400, यानी कि 5400, 5400, 5400, 54,000 एंड 5400। इसके बाद क्लोजिंग स्टॉक, इसका अंतिम बिंदु। क्लोजिंग स्टॉक जो हमने कैलकुलेट किया हुआ है वो आप देख सकते हैं यहाँ पर। क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पर हमने कैलकुलेट किया था 600, 1800 और 20 रुपये। इसको यहाँ लिखेंगे 600, 1800 और 120 रुपये। अब दोनों तरफ का कंपेयर करेंगे और ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस जो भी होगा पता लगेगा। इन दोनों का टोटल करते हैं तो 6000 प्राप्त होता है। यहाँ लिखेंगे 6000 और इसमें से 1500 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर जो रकम प्राप्त होगी वो ग्रॉस प्रॉफिट होगी। इन अमाउंट को रखने के बाद ए का टोटल करेंगे 6000 प्राप्त होगा। 6000 इधर भी लिखेंगे 6000 को, इसमें से ये 1500 माइनस करेंगे 4500 का ग्रॉस प्रॉफिट होगा। और इधर बी का देखेंगे 55,000, 55,800, इसमें से ये 10,800 घटाएंगे 45,000 यानी कि 45,000 का ग्रॉस प्रॉफिट प्राप्त होगा। और सी डिपार्टमेंट का देखेंगे तो यहाँ पर 5520 की टोटल अमाउंट है, इधर 920 यानी 920 ही है। इसको लेस करने के बाद 4,500 यानी 4500 रुपए का ग्रॉस प्रॉफिट प्राप्त होगा। इस प्रकार से आपने देखा कि सवाल के अंदर, सवाल तो बहुत छोटा है लेकिन इसकी वर्किंग जो है काफी डिफिकल्ट है, तो इसको बनाएंगे कम से कम 2 बार इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छी तरह से ये सवाल समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देखे हैं बहुत आसानी से इस सवाल को सॉल्व किया गया है। आइए इसका आंसर मैच करते हैं बुक से और देखते हैं कि इसके आंसर बुक में क्या दिया गया है। यहाँ पर फिलहाल देखेंगे डिपार्टमेंट ए का जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो 4500 का, बी का 45,000 और सी का 4500 यानी 4,500, 45,000 और 4,500 दिया है। इसको मैच करेंगे बुक से और देखेंगे आखिर इसका आंसर क्या है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 4,500 यानी 4500, 45,000 एंड 4,500। तो इसका आंसर मैच हो चुका है और आपने इसको बहुत आसानी से समझा और बहुत कम समय में समझा है और इसकी वर्किंग ही महत्वपूर्ण है। तो आपका ज़्यादा समय न लेते हुए मैं इतना ही कहूँगा कि इस वीडियो को समझ में आने के बाद अगर आपने इस प्रॉब्लम को अच्छी तरह समझा है तो इसको अत्यधिक स्टूडेंट को शेयर अवश्य करिएगा। और लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए यदि आप कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा और हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियोज का अपडेट्स आपको कंटिन्यू मिलता रहे। फिर लेकर आ रहे हैं नई वीडियो एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।